जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस से 21,391 का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो जो भी भाई बहन का सिलेक्शन हो गया है फाइनली रूप से, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सभी के मन में बहुत सारा डाउट है, बहुत सारे सवाल है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरिट लिस्ट के बाद कि भैया मेरिट लिस्ट तो आ गया, अब क्या करें, आगे कैसे क्या करना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के मन में डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। जो नए है ना, जैसे मेरिट लिस्ट आने के बाद हर कोई नए है, ना कोई उनके रिलेशन में होते हैं, ना कोई उनके दोस्त होते हैं जो कि बिहार पुलिस में हो, जो उनको सही जानकारी दे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा जानकारी देंगे। हम भी, मेरा भी जब मेरिट लिस्ट आया था, हम भी ज्वाइन किए थे तो नए थे, हमको कोई भी जानकारी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो परेशानी आपको भी है। जैसे मतलब कि परेशानी का मतलब होता है कि वहाँ क्या सामान लेकर के जाए, वहाँ जाने के बाद हमको रहना है कि नहीं रहना है, कितना दिन तक रहना है, वहाँ क्या करवाएगा। तो ये सारे डाउट जो है ना वो मन में होते हैं, और ये सब नहीं पता होने के बाद थोड़ा सा समस्या, थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग 1 जून से है। ठीक है, 1 जून से आप लोग का ज्वाइनिंग स्टार्ट है, और इसके बाद आप लोग का पहले ज्वाइन करोगे और बाद में ज्वाइन करोगे तो क्या लाभ और क्या घाटा यानी नुकसान होगा, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ये हम बता देते हैं कि आपको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा पहले और बाद में ज्वाइन करने से, ये आपका हम क्लियर कर देंगे। दूसरा चीज़ कि क्या सामान लेकर जाना होता है, क्या नहीं लेकर जाना होता है, इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है कि नहीं लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, मेडिकल कब होता है, आपका पेमेंट कब से शुरू हो जाता है, मतलब बनना स्टार्ट कब से होता है। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट के लिए हमको मैसेज किए थे कि भैया हमको बीएसएफई मिल गया, चेंज होगा कि नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिला है उनको भी मैसेज आया था कि भैया हमको बीएसएफई चाहिए था, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीएसएफई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। योगदान के बारे में पूछ रहे थे कि भैया योगदान का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो कि पटना में आपका हो गया तो पटना में योगदान करना है, उसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि आप लोग का ट्रेनिंग कहाँ होगा, इसके सिलसिले में। तो ये सारे जो है ना आप लोग के डाउट आए थे, आप लोग के मैसेज आए थे बहुत सारे व्हाट्सएप पर। और हाँ, तो सबसे पहले हम आपको ये नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पे आप अपना पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ठीक है, आपको हम ग्रुप का लिंक भेजेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम एक एक जानकारी आप लोग को देंगे, ताकि कोई भी परेशानी आप लोगों को ना होगा। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि आगे क्या करना है। अगर नहीं जानोगे तो परेशान हो जाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग का ज्वाइनिंग दोस्त 1 जून से स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा खासा आप लोग को समय मिल गया है, लंबा समय मिल गया है ज्वाइनिंग का, लेकिन समय मिल गया है वो अलग बात है। आप लोगों को हर हाल में 1 जून 2025 को योगदान करना है। जो भी आपको जिला मिला हुआ है, मान के चलिए सपोज डेट अगर आपको पटना जिला मिला, पटना जिला में 1 जून से आपको योगदान देना है। 1 जून को योगदान का मतलब होता है कि वहाँ जाकर के हमको ज्वाइन करना है, उस जिले में जाना है, पटना पुलिस लाइन में हमको जाना है। जैसे मान के चलो कि पटना आपको मिला तो आपको पटना पुलिस लाइन में जाना होगा। बेगूसराय मिला, आपको बेगूसराय पुलिस लाइन में जाना होगा। नालंदा मिला, नालंदा पुलिस लाइन में जाना होगा। और हाँ, जो भी भाई बहन का अगर नालंदा में पोस्टिंग हुआ है तो जरूर कमेंट करना, हमें मैसेज जरूर करना कि भैया मेरा भी नालंदा पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए योगदान का मतलब क्या होता है। और अब चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या लाभ होता है, क्या नुकसान होता है पहले और बाद में ज्वाइन करने से। देखिए, अगर आप 1 जून को स्टार्ट हो गया ज्वाइनिंग, अगर आप 1 जून को ही चले जाते हो ज्वाइनिंग करने, और आप 1 जून को चले गए, ठीक है, और आपको वहाँ सारा चीज़ बताएंगे हम बाद में कि वहाँ क्या होता है, फॉर्म क्या क्या भरवाना पड़ता है, वो चीज़ हम बाद में बताएंगे। पहले हम लाभ और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या घटा जाएगा। मान के चलो कि आपको सारा चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये चीज़ हो गया। अगर आप 1 जून को पहुँचे, कोई अगला अभ्यर्थी जो है वो 4-5 दिन बाद ज्वाइन करता है, सपोज दैट उस जिला में योगदान करता है 4-5 दिन बाद। तो क्या होता है ना कि जब एसपी साहब से डीओ होता है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर, जब एसपी साहब से आपका डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर हो जाएगा, उस दिन से आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट होता है, सारा चीज़ प्रक्रिया होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फॉर्म जो भी भराया जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। तो लास्ट में आपका डीओ होगा एसपी साहब से, और उसी दिन आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो सपोज डेट आपका मान के चलो कि 12 जून को आपको डीओ हुआ, ठीक है, आपने 1 जून को आप योगदान दिए, सारा प्रोसेस होने के बाद आपका 12 जून को डीओ हो गया एसपी साहब से। और जो अभ्यर्थी 5 जून को आए थे योगदान देने, उनका मान के चलो कि 15 जून को डीओ हुआ। समझना बात को, 15 जून को उनको डीओ हुआ एसपी साहब से।
आपका 12 को हुआ और उनका 15 को हुआ, ठीक है, फिर भी 3 दिन का गैप है, तो 3 दिन का पेमेंट उसको कम मिलेगा जो 15 जून को ज्वाइन किया है। 12 जून को जो किया है वो फायदा में रहेंगे, यानी जो पहले ज्वाइन करेंगे, जिनका पहले डीओ होगा वो फायदा में रहेंगे, ठीक है। जो बाद में करेंगे, जितना दिन लेट करेंगे उतना दिन उनको मतलब जितना एक दिन का पेमेंट बनता है ना, उस हिसाब से उतना दिन का पेमेंट कम मिलेगा स्टार्टिंग में, समझ गए ना, ये होता है। अब मान के चलो कि किसी को 5 दिन गैप करके योगदान कर रहे हो, 5,000 रुपया किसको काटेगा? एक मान के चलो, मोटा मोटी हम बता रहे हैं कि 5,000 रुपया कोई चाहता है कि हमको कम मिले, चाहे 2,000, चाहे कितना भी हो, कोई चाहता है कि हमको कम मिले? कोई नहीं चाहता है। इसीलिए हर हाल में 1 जून को आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलिए, अभी समय है, सामान के लिए हम बताएंगे कि सामान क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या नहीं जाना है, और बाद में बताएंगे। अभी समय है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट मेडिकल पेमेंट, तो ये चीज़ हम बाद में बताएंगे आपको, अभी समय है। डॉक्यूमेंट कब होता है, और हाँ, जो गर्दनी बाग में आपका जो डॉक्यूमेंट लगा था फोटोकॉपी, वही चीज़ सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल लगेगा। वहाँ डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी दिए थे गर्दनी बाग में, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करोगे ना, तो वहाँ पे आपका सारा चीज़ ओरिजिनल रख लिया जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ जमा कर देना पड़ता है, आधार कार्ड भी वहाँ ओरिजिनल जमा करना पड़ता है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगा ना, तब आपको मिलेगा। तो और आप लोगों को एक ये भी सवाल है कि भैया ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? ये ज्वाइनिंग लेटर इसमें नहीं आता है। जो आपका मेरिट बन गया है ना, जो आपको मेरिट में दिख रहा है ना, पीडीएफ में आपका रोल नंबर सारा चीज़, तो वही आपका ज्वाइनिंग लेटर है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है। पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, वही आपका ज्वाइनिंग लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर इसमें नहीं आता है। चलिए, आप योगदान का मतलब समझ गए कि योगदान का मतलब क्या होता है, कि जो जिला में हमको पोस्टिंग हुआ है उस पुलिस लाइन में जाकर के योगदान करना है। अगर आपको बीएसएफी मिला है तो आपको बीएसएफी में जाकर के योगदान करना होगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ट्रेनिंग का। बहुत सारे पूछते हैं कि भैया ट्रेनिंग कहाँ करवाता है? तो ट्रेनिंग जहाँ आप ज्वाइन करोगे ना, वहाँ ट्रेनिंग आपका नहीं होगा, ठीक है। और ट्रेनिंग आपको कहीं और डिस्ट्रिक्ट में भेजेगा। जैसे मान के चलो कि आप नालंदा में ही ज्वाइन किए हो, तो आपको कहीं और जिला में आपको, या बीएसएफी मतलब बीएमपी में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है, ठीक है। और जो ये होता है कि जो बीएमपी, मान के चलो कि बीएमपी 14 है पटना में, तो बीएमपी वाला का हो सकता है कि बीएमपी में ही करवाए, लेकिन जो जिला में ज्वाइन करोगे ना, तो उसको कहीं और भेजता है। बीएमपी में कहीं भी भेज सकता है बिहार में, तो वो मुख्यालय के द्वारा लिस्ट आता है। कैसे आपका पीडीएफ आया, मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आया मुख्यालय से, तो वही चीज़ का फिर पीडीएफ आता है ट्रेनिंग का, कि आप लोग का कौन सा जिला का कहाँ ट्रेनिंग होगा। तो ये चीज़ हम बाद में बताएंगे। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारा चीज़ हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे क्या करना है, ताकि किसी तरह का आप लोग को परेशानी न होगा। और हाँ, जो भी डाउट रहेगा, आप जो भी मन में प्रश्न रहेगा, आप कमेंट करना, फिर से हम वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। और जो भी अभ्यर्थी नए हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, 19,838 के लिए, अगर आप चाहते हो तैयारी करना, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। मेरे ये व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नाम, जिला का मैसेज करना, हम आपको लिंक भेजेंगे, ग्रुप का ऐड हो जाना। उसमें हम डेली आपको फ्री में पीडीएफ देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जीके जीएस का, वो हम आपको भेज देंगे। आप यहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हो, और जो भी इम्पोर्टेंट बुक है उसको रिवीजन करना ही होगा आपको। ये मत सोचना कि सिर्फ हम सेट प्रैक्टिस लगा करके रिजल्ट निकाल दें, नहीं। कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, हम आपको गाइडलाइन करते रहेंगे, जैसे हम 21,000 में करते आए हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी 19,000 का जो है उसमें भी हम करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी को बेहतर कीजिए। तो जो भी डाउट होगा जरूर कमेंट करना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।